नमस्कार दोस्तों आपने तो माखन लाल चतुर्वेदी की ये कविता पढ़ी होगी, पुष्प की अभिलाषा। इसमें माखन लाल चतुर्वेदी जी पुष्प की अभिलाषा, उसकी आकांक्षा के बारे में कल्पना करते हैं और उन कल्पना को एक मूर्त रूप देते हुए कविता का रचना करते हैं। पुष्प की अभिलाषा क्या है? वो देवों के सिर पर चढ़ना नहीं चाहता, वो प्रेमी और प्रेयसी के गले में पड़ना नहीं चाहता। वो चाहता तो बस यही है कि उसे तोड़कर, वो माली उसे तोड़कर उस पथ पर उसे फेंक दे जिस पथ पर मातृभूमि को शीश चढ़ाने के लिए वीर सपूत जाया करते हैं। उसके कवि मन ने उसे समझा और उसे पंक्तियों में उतार दिया। दोस्तों, इसी के तर्ज पर मैंने सोचा कि अगर पुष्प की अभिलाषा हो सकती है तो जो अन्न हम खाते हैं, जिसका हम भक्षण करते हैं, जो हमारा पोषण करते हैं अन्न, उनकी भी तो अभिलाषा होगी। अगर पुष्प अभिलाषा कर सकता है तो क्या अन्न अभिलाषा नहीं कर सकता? अन्न की भी अभिलाषा हो सकती है और अन्न भी अभिलाषा कर सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उसी तर्ज पर एक कविता लिखी है या रची है। एक छोटा सा प्रयास है, अगर आप उसे सराहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पेश है आपके सामने अन्न की अभिलाषा। दोस्तों सुनिएगा। चाह नहीं मैं राजाओं के भवनों में रखा जाऊं, चाह नहीं मैं राजाओं के भवनों में रखा जाऊं, चाह नहीं कि शिकार बनूं, चाह नहीं कि शिकार बनूं, ठेके पर उपजा जाऊं। अन्न नहीं चाहता कि वो शिकार बने, चाह नहीं कि शिकार बनूं, ठेके पर उपजा जाऊं। चाह नहीं मैं दूर कृषक से, चाह नहीं मैं दूर कृषक से, चोड़ों में तोला जाऊं। अन्न नहीं चाहता कि वो किसान के अंगने को छोड़कर कहीं और उसे तोला जाए, कहीं और उसका विपणन किया जाए, वो नहीं चाहता। तो चाह नहीं मैं दूर कृषक से, चोड़ों में तोला जाऊं, चाह नहीं अति थाल चढ़ूं, कूड़े में फेंका जाऊं। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग ज़्यादा खाना ले लेते हैं, थाली में ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं और फिर कूड़े में फेंक देते हैं। वो खाना किसी गरीब के पेट में जा सकता था, उसकी क्षुधा की तृप्ति हो सकती थी, लेकिन वो खाना बर्बाद हो जाता है। इसीलिए अन्न ये चाहता है, अन्न की ये अभिलाषा है, चाह नहीं अति थाल चढ़ूं, कूड़े में फेंका जाऊं। और क्या चाहता है अन्न? अन्न चाहता है चाह नहीं अपना घर छोड़ूं। अन्न नहीं चाहता कि अपना घर, यानी जो उसका कृषक का घर है, जो उनका पुत्र है, वो अपने पुत्र के घर से नहीं जाना चाहता है। चाह नहीं अपना घर छोड़ूं, गोदामों में दास बनूं। जो गोदाम हो जाएंगे, जब बड़े बड़े पूंजीपति गोदाम अपना बना लेंगे और उसमें उन अन्नों का जमाखोरी करेंगे, तो फिर हाँ, गरीबों के लिए अन्न काफ़ी दुर्लभ होता जाएगा। तो इसी पर अन्न कहता है कि चाह नहीं अपना घर छोड़ूं, गोदामों में दास बनूं। अन्न नहीं चाहता कि अपने कृषक का वो घर छोड़े। और क्या चाहता है अन्न? चाह नहीं बनूं विकृत भोजन, शक्ति अपनी गवाऊं। अन्न ये नहीं चाहता कि वो विकृत भोजन की जो विकृति आ जाती है जब आप उसे बड़ा पाव या फिर अलग अलग तरह से जब आप उसे बनाते हैं, तो अन्न की जो शक्ति होती है, जो उसकी नैसर्गिक क्षमता होती है, उसका ह्रास हो जाता है। जब आप उससे बड़ा पाव बनाते हैं, जब आप उससे फास्ट फूड बनाते हैं, जो खाने में तो स्वादिष्ट आपको लगते होंगे, आपकी जीवा की तृप्ति होती होगी, लेकिन वो आपके लिए शक्तिवर्धक नहीं होती। इसीलिए अन्न चाहता है कि चाह नहीं बनूं विकृत भोजन, शक्ति अपनी गवाऊं। अन्न नहीं चाहता कि वो विकृत भोजन का रूप ले और आपके क्षुधा में की निवृत्ति उससे हो, लेकिन शक्ति का संचार ना हो। अन्न ऐसा नहीं चाहता। और क्या चाहता है अन्न? चाह नहीं मैं जहर बनूं, रसायन से सींचा जाऊं। अन्न नहीं चाहता कि मैं रसायनों से सींचा जाऊं। अलग अलग तरह के आपको रसायन मिल जाएंगे जिसका छिड़काव करके आप उसे अपने अन्न का वर्धन करना चाहते हैं, आप उसे विकसित करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके अन्न की
जो क्वांटिटी है उसे तो बढ़ा देता है, उसकी मात्रा तो बढ़ा देता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, बहुत कमी आ जाती है, और फिर उसे खाकर लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। जब आप अति रसायन का उपयोग कर देंगे तो फिर वही अन्न हमारे लिए विष के समान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि चाह नहीं मैं जहर बनूं, रसायन से सींचा जाऊं। अन्न नहीं चाहता कि वो जहर का रूप ले ले, आप उसे रसायन से सींच दे, वो ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए आजकल आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुतायत में मांग देख रहे होंगे। लोग चाहते हैं कि वो जैविक कृषि की ओर आवें, और वैज्ञानिक भी ऐसा कहते हैं कि आपको जैविक कृषि अपनानी चाहिए। और क्या चाहता है अन्न? चाह नहीं संकट बनूं, चाह नहीं संकट बनूं, स्वाद में खोता जाऊं। जब आप अन्नों का हाइब्रिड बनाने लगते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जैसे देसी खीरा होता है जो आप खाते हैं, उसका स्वाद आप देखिए, और फिर जो हाइब्रिड करके जो बड़े बड़े खीरे होते हैं कद्दू के आकार के, आप उस खीरे को खाइए। वो जो बड़ा वाला खीरा है वो वेट में यानी कि मात्रा में तो वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिगड़ जाता है। वहीं देसी खीरा जब आप खाते हैं तो उसका स्वाद कितना अच्छा लगता है। तो इसीलिए अन्न नहीं चाहता कि शंकर बनूं। चाह नहीं मैं शंकर बनूं, स्वाद को खोता जाऊं। और क्या और चाहता है अन्न? चाह नहीं दुर्लभ बन जाऊं, चाह नहीं दुर्लभ बन जाऊं, दीनहीन का भार बनूं। अन्न नहीं चाहता कि वो दुर्लभ बन जाए, अन्न चाहता है कि दीनहीनों के लिए भी वो सर्वदा सदैव ही सुलभ रहे। क्योंकि जब अन्न के दाम काफ़ी बढ़ जाएंगे, अन्न के मूल्यों में वृद्धि होगी, तो गरीब के लिए वो भार हो जाएगा, क्योंकि गरीब उसे खरीद नहीं पाएगा। घर का अन्य खर्च कैसे चलाएगा? क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है अपने क्षुधा की निवृत्ति, अपने शरीर का पोषण करना। और अगर आप शरीर के पोषण को भी दुर्वह बना देंगे, अगर मूल्यों को बढ़ा दिया जाएगा, तो शरीर का पोषण करना भी एक भार ही हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि चाह नहीं दुर्लभ बन जाऊं, दीनहीन का भार बनूं। यहाँ तक तो आपने देखा कि ये अन्न की कौन सी इच्छा नहीं है, अन्न क्या नहीं चाहता है, आपने ये देखा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अन्न आगे क्या चाहता है। ये सभी चीज़ें अन्न नहीं चाहता। अब अन्न चाहता क्या है ये सुनिए। और क्या चाहता है अन्न? चाह यही सुलभ बन जाऊं, दीनहीन का ग्रास बनूं। अन्न सदैव यही चाहता है कि वो सुलभ रहे, और ख़ास तौर पर दीनहीनों के लिए वो सुलभ रहे और उनका ग्रास बने, क्योंकि दीनहीनों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अन्न की, क्योंकि उसकी क्षुधा निवृत्ति सबसे ज़रूरी होती है, क्योंकि वो सबसे अभाव में जीता है। इसीलिए अन्न चाहता है कि चाह यही सुलभ बन जाऊं, दीनहीन का ग्रास बनूं, उसका ग्रास मैं बनूं, वो हमारा भक्षण करें और मैं उनके क्षुधा की तृप्ति करूं। अन्न ये चाहता है। आगे है, चाह यही सेवा में लागूं, साधु संत को तृप्त करूं। अब जो साधु संत होते हैं, जो सही मायने में साधु संत होते हैं, उनको अन्न का दान करना चाहिए, और वे जब अन्न का दान करते हैं तो अन्न भी बड़े प्रसन्न होते हैं, और साधु की क्षुधा निवृत्ति करके उनको बड़ा आनंद मिलता है। और क्या चाहता है अन्न? और अन्न चाहता है, चाह यही करूं दूर कुपोषण, चाह यही करूं दूर कुपोषण, देह रक्त संचार करूं। आपने देखा होगा कि जो कुपोषण के शिकार होते हैं लोग, बच्चे, उनके शरीर में हाड़ मांस दोनों ही समान ही होते हैं। उनमें आपको हाड़ ही ज़्यादा दिखेंगे, मांस उसमें आपको नहीं दिखेगा। बड़े दुबले पतले होते हैं जो कुपोषण के शिकार होते हैं। तो अन्न चाहता है कि मैं उसके मुख से प्रवेश करूं, उसके क्षुधा की निवृत्ति करूं, और उसके देह में रक्त का संचार करूं, ताकि वो हिष्ट पुष्ट हो सके। तो अन्न चाहता है कि चाह यही करूं दूर कुपोषण, देह रक्त संचार करूं। और क्या चाहता है अन्न? अन्न चाहता है, चाह यही अति शुद्ध बनूं, चाह यही अति शुद्ध रहूं,
नहीं प्रकृति विरुद्ध रहूं। अन्न चाहता है कि वो अपने शुद्धतम रूप में रहे, न कि रसायनों के द्वारा उसे विकृत किया जाए। तो अन्न चाहता है कि चाह यही अति शुद्ध रहूं, नहीं प्रकृति विरुद्ध रहूं। वो प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहता, वो प्रकृति के सबसे शुद्धतम रूप में होना चाहता है, अपने को देखना चाहता है। अन्न की ये अभिलाषा है। तो अन्न की जो अंतिम चाह है या और अंतिम प्रार्थना है वो यही है कि चाह यही और यही प्रार्थना, चाह यही और यही प्रार्थना, तुम मुझसे हो यह याद रखना, तुम मुझसे हो यह याद रखना। वास्तव में अन्न से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। अन्न के बिना हम और हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता। बिना अन्न के पोषण के ये शरीर नहीं रह सकता। तो ये अन्न से हम हैं, हमारा शरीर है। और इसीलिए अन्न की ये चेतावनी भी है। आप इसे प्रार्थना कहें या चेतावनी, ये जो प्रार्थना है ये चेतावनी के रूप में ही है कि चाह यही और यही प्रार्थना, तुम मुझसे हो यह याद रखना, तुम मुझसे हो यह याद रखना। दोस्तों, ये कविता मैंने आपको सुनाई, ये आपको कैसी लगी? यदि आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आप कमेंट करें तो हमें और अच्छा लगेगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।